नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT, PGT, PRT में कोई सभी एग्ज़ाम हो तो इसके लिए जो है कारक से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं और डिटेल के साथ जो इनको करेंगे ताकि आपको जो है इसके बारे में पूरा जो पता लग सके कि ये किस कारण से यहाँ पर हुआ है। और इस कारण से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी जो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है उसमें कारक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं जिसमें हमने आपका जो समास जो है उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको किया था, तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको अभी तक की जितनी भी वीडियो है सभी सभी मिल जाएंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, भी त्रयार्थानाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये सूत्र है भी त्रयार्थानाम भय हेतु। इसका प्रयोग किया जाता है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में, कर्ण कारक तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति या अपदान कारक पंचमी विभक्ति में। तो कौन सी विभक्ति में इसका प्रयोग किया जाता है? ये भय और रक्षा करणार्थ में जो धातु होती है इनका जो प्रयोग होता है ये अपदान कारक पंचमी विभक्ति में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा चोरात बिभेति, चोर से डरता है, सर्पाद भयम, सर्प से डरता है। तो यहाँ पर क्या है, पंचमी विभक्ति लगती है भय और भयार्थक और जो त्रणार्थक जो धातु है इनके योग में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अपदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, पंचमी, तृतीय या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो अपदान कारक क्या होता है? अपदान कारक होता है जहाँ पर किसी से अलग होना पाया जाता है, तो वहाँ पर होता है अपदान कारक पंचमी विभक्ति। जैसे आपने उदाहरण पढ़े होंगे, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जहाँ पर जहाँ अलग हो रहे होते हैं तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यालय से बच्चे जाते हैं तो जहाँ पर भी अलग होना पाया जाता है तो वहाँ पर फिर ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है षष्ठी, तृतीय, पंचमी या फिर द्वितीय विभक्ति। तो अभितः, प्रीतः, समय, निक्षाहा, प्रति, तो ये जितने भी होते हैं इन सभी के योग में जो विभक्ति होती है ये जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। अभितः चारों तरफ, समय, निकट, निक्षा, निकट, हाँ, धिक्कार और प्रति की तरफ या के लिए। तो जहाँ पर ये सब जो होते हैं अभितः, प्रीतः, समय, निक्षा और हाँ, प्रति, तो इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। तो ये गम धातु जो होती है गत्यात्मक जाने अर्थ में, तो इनके योग में विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये विभक्ति कौन सी है? तृतीय, पंचमी, सप्तमी या फिर द्वितीय विभक्ति। तो इनके योग में जो विभक्ति होती है जाने अर्थ में, तो ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसी धातुएं जिनका अर्थ गत्यात्मक हो का साधारण दशा में जो करते होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है रोच्य अर्थानाम प्रियमाण है। इस सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थी विभक्ति। तो इनके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? ये जो रुच धातु है, और इनके योग में जो विभक्ति है ये चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच्य अर्थनाम प्रियमाण ये सूत्र है। रुच और उसके समानार्थक धातु के प्रयोग में प्रश्न होने वाला संप्रदान होने से उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे आपने उदाहरण पढ़े होंगे हरिये रोचते भक्ति ही, तो इसमें हरि का प्रश्न होना है तो हरि में चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो ये रुच धातु जो है इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है निम्न अंकित में से द्विकर्मक धातु नहीं है। अब द्विकर्मक धातु कौन सी नहीं है और कौन सा सूत्र है? तो अकथितम च आपने सूत्र पढ़ा होगा, ये वाला अकथितम च, ये वाला सूत्र है। तो द्विकर्मक जो धातु होते हैं उनके योग में लगता है और इसके योग में 16 जो धातुएं हैं ये आती हैं द्विकर्मक। तो अब ये 16 धातुएं कौन कौन सी होती हैं जो इनमें से नहीं है?
दुहु याच पच दंड रुद्र प्रची ब्रू सासची मत मुस हिरी क्रीब है। तो इस प्रकार की 16 धातुएं हैं। तो इनमें से अब एक ये नहीं है, वो कौन से वाली है? और जो ऑप्शन सी में आई है, तो ये मन कोई भी धातु नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नमः स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम वसठ। इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी। तो ये कुछ शब्द है यहाँ पर, नमः स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम और वसठ, ये वाले। तो इनके योग में जो विभक्ति लगती है यह है इनमें ऑप्शन जो डी में आई है। तो कौन सी है? ये चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे रामाय नमः है, देवेभ्य नमः है। तो इस प्रकार से ये शब्द है। उसके बाद आ जाता है क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है? संधि, कारक, अव्यय या फिर प्रत्यय। तो क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को जो कहा जाएगा, इसको हम कारक कहेंगे। साक्षात क्रियान्वितम कारकत्वम, अर्थात क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त पदों को कारक कहते हैं। तो क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाले को जो कारक कहा जाता है, और ये सूत्र है साक्षात क्रियान्वितम कारकत्वम। क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त पदों को कारक कहते हैं, जबकि दो वर्णों के मेल को संधि, और जो सभी विभक्ति लिंग वचनों में समान रहे उसे अव्यय कहते हैं, अर्थात जिसका किसी भी दशा में कोई परिवर्तन न हो, जो जैसे वैसे वैसे रहे। और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के बाद में लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अस्वात राम है अपतत। वाक्य में अस्वात पद में विभक्ति है चतुर्थी, पंचमी, तृतीय या फिर षष्ठी विभक्ति। अब यहाँ पर विभक्ति इनमें कौन सी है? तो ये देख सकते हैं अस्वात और अपतत। जैसे राम का रूप आपने पढ़ा होगा तो उसमें या पंचमी विभक्ति में रामात बनता है, ऐसे ही अस्वात है, आकारांत शब्द रूप है। तो अस्वात राम है अपतत, घोड़ा है उससे राम गिर पड़ा। तो अस्वात में विभक्ति है, और इसमें जो है ऑप्शन फिर बी वाला रहेगा। तो पंचमी विभक्ति इसमें हुई है, क्योंकि राम क्या है यहाँ पर घोड़े से अलग हो गए हैं। तो अपदान पंचमी, इससे पंचमी विभक्ति होती है। और दुर्म अपाय अपदानम से अपादान संज्ञा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जटाबी ताप से है। इसमें तृतीय भक्ति विधायक सूत्र है। अकथितम च इत्थम भूत लक्षणम अपवर्गे तृतीय या फिर सहायुक्त प्रधानी। तो जटाबी ताप से है, यहाँ देख सकते हैं आप, जटाव से कोई जात पशु मालूम पड़ता है। तो ये कुछ लक्षण हैं यहाँ पर, जिससे शरीर के कोई हाव भाव जो प्रकट होते हैं, पता लगता है कि जिसे आप एकदम से देखकर बता दो कि ये फलाना फलाना व्यक्ति है। तो वहाँ पर फिर एक सूत्र लगता है, और इसमें जो है ये ऑप्शन जो बी में आया है, इत्थम भूत लक्षण, अर्थात जटाओं के द्वारा व्यक्ति के तपस्वी होने का बोध कराया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर इत्थम भूत लक्षण जो सूत्र है इसमें तृतीय हुई है। एक इसी से मिलता जुलता एक अंग विकार वाला भी जब पूछा जाता है, तो ये लक्षण का है। उसके बाद आ जाता है स पादेन खंजहस्ती। वाक्य में पादेन पद में तृतीय व्यक्ति विधायक सूत्र है। रुचि अर्थनाम प्रियमाण है अधिसिंग स्था शाम कर्म येन अंग विकार है यह खत्म है। तो जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो जिसमें शरीर में कोई विकार हो, तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पर बी वाला है, ये अंग विकार है। सह पादेन खंज है, वह पैर से लंगड़ा है। तो पैर से लंगड़ा होने पर अंग पैर के विकृत होने की दिशा में संपूर्ण अंग के लंगड़े होने का बोध होता है। और यहाँ पर जो सूत्र है ये अंग विकार है, ये लगेगा, जिसके योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चौरात विभेति। इसमें जो ये चौरात आया है, इसमें पंचमी व्यक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है चौरात विभेति में? अकत्तम चाहे येन अंग विकार है, भीतर अर्थानाम या दुर्म अपाया पदानम। तो इसमें जो यहाँ पर इसमें कौन सा लगा है? भीतर अर्थानाम ब्याहेतु। तो ये सूत्र यहाँ पर लगेगा। ये जो विभेति जो बना है, ये भी धातु जो होती है डरने अर्थ में, तो इसमें विभेति बना है। तो भय और रक्षार्थ में जो होते हैं, तो ये वाला सूत्र लगता है पंचमी विभक्ति में। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा रुचि अर्थनाम प्रियमाण सूत्र से रुच धातु के योग में जो विभक्ति होगी वह कौन सी है? तृतीय, सप्तमी, पंचमी या फिर चतुर्थी विभक्ति।
तो इनके योग में जो यहाँ पर विभक्ति रहेगी जो ऑप्शन डी में आई है। तो जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था, ये रुचि अर्थ वाली जो धातु होती हैं इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। हरिये रोचते भक्ति है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सवधा। ये एक सवदाय है, इसके योग में विभक्ति होती है। द्वितीय, तृतीय, पंचमी, चतुर्थी कौन सी विभक्ति होती है? सवधा। और जैसे कि हमने पहले जब क्वेश्चन आया था जिसमें दिया गया था नमे स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम वसठ, तो ये जहाँ पर होते हैं तो इनके योग में जो इनके योग में जो विभक्ति होती है चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये सवधा जो उन्हीं में से आया है। नमः नमस्कार करना, स्वस्ति कल्याण करना, स्वाहा सवधा अलम मतलब है इनका समर्थ, पर्याप्त, बराबर के जोड़ का। वसठ जो होता है ये आहुति के योग में होता है और चतुर्थी विभक्ति इनके योग में लगती है, जैसे श्री गणेशाय नमः, अग्न्ये स्वाहा, पितृभ्यः सवधा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बालिका बिभेति, चौरेण, चौरस्या, चौरम या चौरात। अब इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर किसी ने हरियाणा में टीजीटी का एग्जाम दिया था तो इसी प्रकार का सेम एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर बालिका बिभेति, बालिका जो है वो डरती है। अब वैसे तो अगर हम इसका अनुवाद करें तो अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, लाइन बनाए तो फिर कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये जो विभेति जो आया है भी धातु वाला, तो हमने इसके अनुसार बनाना होगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता है कि इसके योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो मैं क्या सीधा ही विभक्ति लगाकर बना देते हैं। लेकिन ये जो विभेति जो बना है भी धातु के कारण जो बना है, और जब भी धातु लग जाती है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार की जो कुछ बातें होती हैं एग्जाम में जरूर होती है, क्योंकि कई बार क्या वहाँ पर भूला जाते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति आएगी। तो ये भी धातु के कारण पंचमी विभक्ति यहाँ पर इसमें लगेगी। उसके बाद आ जाता है ये अंग विकार है, ये सूत्र है क्रम द्वितीय, कर्ण तृतीय, संप्रदान चतुर्थी, अवदान पंचमी। तो जहाँ पर शरीर में कोई अंग विकार हो, कोई फॉल्ट हो, कोई विकार हो, तो इनके योग में जो तृतीय विभक्ति ये लगती है, ये अंग विकार है, ये सूत्र है। तो तृतीय विभक्ति इनमें लगती है, जैसे अक्षराकर्ण है, पादेन खंज है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है बामना बलीम वसुधाम याचते वाक्य में रेखांकित शब्द में सूत्र से क्रम कारक द्वितीय विभक्ति हुई है। तो बामना बलीम याचते, बलीम वसुधाम याचते, संस्कृत जो होती है उसमें विभक्ति सही होनी चाहिए, कोई भी शब्द आगे पीछे बेशक हो, लेकिन उसमें विभक्ति सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है कृतम च, कर्मणि द्वितीय, कर्तरि इप्सितम तम कर्म या अधिसिंह स्थासा कर्म। तो यहाँ पर जो इसमें द्वितीय विभक्ति जो हुई है, तो इसमें जो है ये ऑप्शन जो है एकतम च, जिसके हमने पढ़ा था, इसके योग में जो 16 जो धातु आती हैं तो उनमें से एक धातु है याच, इसी के कारण यहाँ पर इसमें ये हुआ है। तो भले की आपदान संज्ञा प्राप्त हुई, किंतु एकतम च जो सूत्र है इससे याच धातु रूप क्रिया होने के कारण बल की क्रम संज्ञा हुई और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। कर्तव्यम क्रम जो है इस सूत्र से क्रम संज्ञा, ये विधायक सूत्र क्रम संज्ञा हुई है इसे, और फिर क्रमणि द्वितीय क्रम संज्ञा से द्वितीय विभक्ति का विधान करता है। और ये जो अधिसिंह स्था सा क्रम जो सूत्र है, सिंह स्था और आस, ये धातु जो है इनसे पहले अगर अधि लगा हो, ये जैसे यहाँ पर अधि है, ये अगर अधि लगा हो तब भी इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद है अहिन कुलम, इस पद में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्री, तत्पुरुष, ये समास जो उसमें से आ गया है। कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने ये समास वाले क्वेश्चन किए थे, तो अगर आपने नहीं देखी तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि लगभग जो है वहाँ पर 130 के आसपास क्वेश्चन हैं और इन्हीं में से जो आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर शब्द आया है अहिन कुलम, इसमें कौन सा समास है? समास जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो अहिन और कुलम, अहि च नकुल चाहिए, इसका विग्रह हो जाएगा। और सांप और नकुल इनका अर्थ होता है, तो जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान हैं, अहि और नकुल, सांपने वाला आपने पढ़ा भी होगा, तो जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान हो वहाँ पर फिर द्वंद्व जो समास है ये होता है। और जो द्वंद्व समास होते हैं इसके 3 भेद होते हैं, इतरेतर, एक शेष, समाहार, द्वंद्व समास।
उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है आदेशिंग स्था सामकर्म सूत्र का संबंध प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी कौन सी विभक्ति से है, और इनका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, तो जो द्वितीय विभक्ति है। उसके बाद है कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं कि जब हम अनुवाद करेंगे संस्कृत बनाएंगे तो कौन सी रहेगी। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। अब कृष्णस्य, कृष्णाम, कृष्णाय या कृष्ण है। अब यहाँ पर ये जो दोनों हैं इनके योग के कारण यहाँ पर ये जो अनुवाद इसका बनेगा, ये जो दोनों है, दोनों का अर्थ यहाँ पर उभयता से लिया गया है। अब ये जो उभयता है इसके योग में विभक्ति कौन सी होती है, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अभिता प्रीता सेमेनिक्स, तो अभिता प्रीता वाला उभयता है। तो इनके योग में जो द्वितीय जो विभक्ति है वो लगती है, तो द्वितीय जो विभक्ति है फिर यहाँ पर हो जाएगी इसमें, तो जो है ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा, कृष्ण मुभितम गोपाः सन्ति। तो जो सही जो होता है उसी के अनुसार आपने अनुवाद करना है, न कि अपनी मर्जी से। तो ये दोनों है इसके योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। उसके बाद अक्षण कर्ण है, यहाँ पर अक्षण शब्द के साथ तृतीय विभक्ति हुई है। सहयुक्त प्रधान अपूर्व तृतीय ये नंग विकार या हेतु के अर्थ में। तो जो अक्षण कर्ण है, अक्षण जो है इसमें तृतीय, तो जहाँ पर शरीर में कोई विकार होता है, फाल्ट होता है, तो वहाँ पर फिर जो ये अंग विकार जो है ये सूत्र लगता है। तो इसी कारण से यहाँ पर इसमें तृतीय हुई है। जैसे कि हमने पहले भी उदाहरण पढ़े थे, पादेन खंजा और शीर्षा खलवाटा हैं, कर्णेन बधिरा हैं, तो ये इनके योग में यह अंग विकार जो है ये सूत्र लगता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जल निधि, इस पद का पर्याय है। जल निधि जो है इसका पर्यायवाची बताना है, इसके दूसरे इनमें से कौन सा है। मेघ है, चंद्र है, समुद्र है या फिर मत्स्य है। तो जो जल निधि पर्याय जो है इसका अर्थ जो होता है ये समुद्र से है। जलनिधि, वारिधि, निर्निधि, जलदिहि, सिंधु, वारी, सुधि, पयोधि, तो ये सारे जो है समुद्र जो है इनके नाम हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट आसन में वटवहा अश्वत्थानम। तो इस प्रकार का एक शब्द आया है यहाँ पर, ये वृक्षासन वाक्य उल्लिखित वृक्षों की संख्या है। तो ये वृक्ष है यहाँ पर, ये बताने हैं आपने कौन कौन से हैं, यहाँ कितने हैं। ये 4 हैं, 5 हैं, 6 या 7 हैं, कितने हैं ये आश्रम में, कितने प्रकार के यहाँ पर वृक्ष हैं। और यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन सी वाला, तो ये कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर एक वट भी है, बरगद का देते हैं जिसे, एक ये अश्वत्थ है जिसे पीपल का देते हैं, एक ये नींब है जिसे नींबू का देते हैं, और एक ये अशोक है, ये अशोक है, एक ये अशोक का है, नाम इसका अशोक है, पितर का वृक्ष का माना गया है इसको, और एक ये वाला हो गया अमर वृक्ष आम का, एक ये हो गया अमलक आंवला। तो इस प्रकार से जो है ये इनकी जो संख्या यहाँ पर 6 ये मानी गई है। तो इस प्रकार के भी जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं उलझाने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर हर्ये रोचते भक्ति, वाक्य में हर्ये पद में विभक्ति है। अब जो यहाँ पर हर्ये जो है इसमें विभक्ति है, कौन सी है, तृतीय, पंचमी, चतुर्थी या सप्तमी। तो हर्ये रोचते भक्ति ही, ये हमने पहले भी पढ़ा था, रुच धातु वाला, रुच धातु जो होती है। तो इनके योग में जो चतुर्थी विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। तो हर्ये जो है इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी, हर्ये रोचते भक्ति, रुचियार्थ में, रुचियार्थ नाम प्रियमान है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा, चतुर्थी, द्वितीय या पंचमी विभक्ति। तो परिमाण मात्र में विभक्ति होती है और इसमें जो है ऑप्शन ए वाला रहेगा, प्रथमा विभक्ति। आपने इसमें भी एक सूत्र पढ़ा होगा, लिंग प्रमाण मात्र वचन, इस प्रकार का एक सूत्र है। तो इनके योग में जो है ये प्रथमा विभक्ति लगती है, जिसमें लिंग, परिमाण, वचन ये आ जाते हैं। लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा, ये सूत्र है। परिमाण जैसे मापना जो होता है, वचन हो गए, लिंग हो गए, तो इनमें प्रथमा लगते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आ जाता है हमारा व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति। व्यायाम जो होता है उससे शरीर स्वस्थ होता है। वाक्य के रेखांकित पद में जो प्रयुक्त कारक है वो कौन सा है? कर्म है, कर्ण है, संप्रदान है या फिर अपादान है? तो ये जो व्यायाम है ये वाला। तो इसमें जो यहाँ पर व्यायामेन जो बना है तो तृतीय जो विभक्ति होती है रामेण जैसे बनता है, तो ऐसे ही यहाँ पर इसमें ये बना है तृतीय विभक्ति में। साधकतमम कर्णम एक सूत्र है जो यहाँ पर इसमें लगेगा। इससे कर्णकारक होगा कर्तृ कर्णयों तृतीय से तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है जटाभि अति। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति हुई है। जटाभिताप से आपने पढ़ा होगा, जटाभिताप से है, तो बात सेम ही है यहाँ पर। तो जटाभि मतलब जटाओं से। कर्तृकर्णयों तृतीय हेतु इत्थंभूत लक्षण ये संयुक्त प्रधान है। जहाँ पर शरीर के हाव भाव जो होते हैं इसमें इत्थंभूत लक्षण जो सूत्र है ये लगेगा। उसके बाद है वयम सह निवसाम है। यहाँ पर स्थित स्थान हेतु उपयुक्त शब्द है। वयम डैश सह निवसाम। अब ये जो सह है इसके योग में विभक्ति लगती है। सह साकम सार्धम स्मम। जहाँ पर भी आपको ये शब्द दिखाई दे तो इनके योग में तृतीय विभक्ति लगती है, तृतीय विभक्ति। अब यहाँ पर तृतीय कौन से में है? आनंदम है, आनंदस्य, आनंदेन या आनंदात। जो तृतीय जो यहाँ पर आई है जो ऑप्शन सी वाला है, रामेण होता है जैसे, तो ऐसे ही आनंदेन। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है रामेण बाणेन हतो बाली। इसमें कर्ण है, राम राम और बाण बाण बाली, तो कौन सा है? और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन बी वाला है। तो रामेण बाणेन हतो बाली वाक्य में बाण कर्ण, राम कर्ता, बाली कर्म और ये मारना जो है क्रिया हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है भीतरतनम व्यय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा है? रक्ष माम पापात अशोकपाध्यात आदित्य वृक्षात पत्राणि पतंती राम पापात जुगुप्सते। और इसका कौन सा है यहाँ पर? तो इसका देखें तो कौन सा है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है। ये जो भीतर जो होती है तो पंचमी व्यक्ति यहाँ पर इनकी योग में लगती है। तो रक्ष माम पापात, पाप से हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। पापात जो है इसमें पंचमी है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला। उसके बाद आ जाता है शिशु मौदकाय रोदिति। उदाहरण है सप्रिय इप्सिति तादार्थ चतुर्थी वाच्य रुच्यर्थानाम या हित योगे। शिशु मौदकाय रोचती, ये रोचती होगा यहाँ पर, रोदिति रोचती। शिशु जो है उसको लड्डू अच्छे लगते हैं, या रोदती भी हो सकता है यहाँ पर। शिशु जो है छोटा बच्चा लड्डू के लिए रोता है, रोदातु में रोदती। तो इसमें फिर सूत्र लगा है कौन से वाला है? तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था यहाँ पर रुच धातु वाला, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग हो गया है। तो इसमें जो है लगेगा फिर ये ऑप्शन बी वाला लगेगा। रुच धातु होती तो फिर ये रुच ये वाला हो जाता। तो तादार्थ चतुर्थी बच्चे इसमें ये आया है, बच्चा जाओ लड्डू के लिए रोता है, तो तादार्थ चतुर्थी बच्चा इसमें लगेगा। जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है और उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे आनंद है ज्ञानाय प्रत्यय है। आनंद क्या है? ज्ञान की प्राप्ति की, आनंद जो है वो ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है। नेक्स्ट है मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, जब हम इसका अनुवाद करेंगे कौन सा वाला बनेगा? अहम संस्कृतम भादिति रोचते रुचिकरम या रोचते। उसके बाद जो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है मह्यम संस्कृतम रोचते, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, ये इसका क्या अनुवाद हो जाएगा। रुच धातु जो होती है रुचि अर्थान प्रियमाणा, तो इसके योग में चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर हुई है। उसके बाद है संघात समझायते काम है में सूत्र प्रयुक्त हुआ है। भुआ प्रभाव जनिकर्तु प्रकृति प्राजर सोड़ा या आख्यात उपयोग है। संघात समझायते काम है, यहाँ पर जो लगा है जो ऑप्शन बी में आया है जन धातु जो है इस ये वाला जनिकर्तु प्रकृति है। काम भाव जो है संगति से उत्पन्न होता है, तो जन कर्तु प्रकृति सूत्र से संघात में पंचमी विभक्ति हुई है। जन धातु है ये उत्पन्न होने अर्थ में। उसके बाद है बालक को लड्डू अच्छा लगता है,
तो इसका अनुवाद कौन सा बनेगा? बालकम उद्गम रोचते। यहाँ पर बालकम है, बालकाय है, बालकस्य या बालकात, तो कौन सा लगेगा यहाँ पर? अच्छा लगने अर्थ में रोच धातु वाला है। तो इनके योग में जो लगता है, जो चतुर्थी विभक्ति होती है ये लगती है, तो फिर रामाय जैसे बनता है रामाय, ऐसे ही बालक का बालकाय होता है, तो रुच धातु योग में है ये। उसके बाद है स्वस्ति पद के योग में विभक्ति। न में स्वस्ति स्वा सौदालम 62 हमने पढ़ा था, तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, कौन सा? तो चतुर्थी विभक्ति, शिष्या स्वस्ति। उसके बाद है सहायुक्त प्रधानी सूत्र की विभक्ति का बोधक है। द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी कौन सी विभक्ति का है? तो सहायुक्त प्रधानी सूत्र है। तो यह जो लगता है ये तृतीय विभक्ति में लगता है। स साकम सार्धम समम, ये वाले हैं जिनके योग में तृतीय विभक्ति लगती है, और ये वाला सूत्र है जनकेन सागरियम गस्ती। उसके बाद है हर्य क्रुद्धति में, हर्य में कौन सा कारक है? हर्य क्रुद्धति, कर्ण अपदान संप्रदान या कर्ता। और यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन सी वाला, तो कौन सा है? यहाँ पर संप्रदान कारक है। सूत्र है यहाँ पर क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया नाम यम प्रतिकोप है। क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या और असूया अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए तो उसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है, जैसे रामाय मूर्खाय क्रोध्यति। उसके बाद आ जाता है उपनोधियांग है से कारक है, कर्ता क्रम कर्ण या संप्रदान। ये उप अनु अधि आंग और वस, ये वाले रूप है, शब्द हैं। तो जहाँ पर भी है आपको इस प्रकार से दिखाई दे, वस धातु के पूर्व उप अनोधि और आंग इनमें से कोई हो, तो इनकी क्या है? क्रम संज्ञा होती है। क्रम संज्ञा मतलब द्वितीय विभक्ति। उसके बाद है भ्रमणा प्रजा प्रजायंती में, भ्रमणा में कौन सा कारक है? संप्रदान, अपदान, कर्ण या कर्ता। तो इसमें देखें तो जो है ऑप्शन बी वाला इसका माना गया है, ब्रह्मण है प्रजा प्रजायंती। तो ब्राह्मण में अपदान कारक पंचमी विभक्ति हुई है। उसके बाद आ जाता है सर्वस्मिन आत्मास्थि। इस वाक्य में सर्वस्मिन जो है इसमें विभक्ति है, अधिकरण, कर्ण, कर्म या अपदान, तो कौन सी है? और यहाँ पर देखें तो जो इसमें जो है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, सर्वस्मिन जो है इसमें अधिकरण कारक ये माना गया है। अधिकरण कारक मतलब सप्तमी विभक्ति। उसके बाद है सह अक्षण कारण है प्रत्ययस्मिन वाक्य, अक्षण है पद विभक्ति, जहाँ पर सिर में कोई विकार होता है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी कौन सी विभक्ति यहाँ पर लगती है? तो जहाँ पर सिर में कोई विकार हो तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति लगती है। ये नंग विकार है, ये सूत्र के द्वारा। उसके बाद है निम्न अंकितेषु वाक्येषु सहायुक्त प्रदाने इति सूत्रस्य प्रयोगे कस्मिन् वाक्ये भवति। तो ये जो है सहायुक्त प्रदाने, इसका प्रयोग जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, इसके योग में तृतीय विभक्ति लगती है। तो ये फिर इसमें कौन से में आई है? और इनमें जो आई है जो ऑप्शन सी वाला है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं यहाँ पर पुत्रस्य, पुत्रेण है, पुत्रे, पत्रम, पुत्रम। तो यहाँ पर पुत्रेण इसी में तृतीय विभक्ति है, राम जैसे रामायण होता है, तो इसी प्रकार से पुत्रेण, तो तृतीय विभक्ति यहाँ पर इसमें हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है अपदान कारक में विभक्ति होती है, तो आसान क्वेश्चन है, अपदान कारक पंचमी विभक्ति होती है। उसके बाद नेक्स्ट है सर्व के पंचमी एक वचन का रूप इनमें से कौन सा होता है? और इसका देखें तो कौन सा होगा? जो ऑप्शन ए में आया है। तो पंचमी विभक्ति जो है इसमें सर्वस्मात ये बनता है, सर्वस्मात सर्वाभ्याम सर्वेप्य है पंचमी में, और षष्ठी सर्वस्य सर्वयो सर्वेषाम, इस प्रकार से बनता है। तो ये सर्व जो है उसके रूप है, सर्व का पंचमी सर्वस्मात ये होगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।